प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का मेला आ रहा है। महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जो 12 वर्षों में एक बार आता है। यह मेला न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र अवसर है। और कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें, पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा उज्जैन। लेकिन इन चारों स्थानों में केवल प्रयागराज ही ऐसा तीर्थ है जहां कल्पवास की परंपरा और विधान का पालन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज का अर्थ क्या है। प्रयाग, जहां प्रतिदिन यज्ञ होती हो, जहां प्रतिदिन तपस्या होती हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, एक ऐसा तीर्थ। कल्पवास एक कठिन तपस्या है और भगवत साधना का एक माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इस व्रत के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण करने का सबसे सरलतम साधन कल्पवास है और स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करने का सबसे सरलतम साधन कल्पवास है। अच्छा, इस दौरान व्यक्तित्व का शुद्धिकरण भी होता है और वह अपने पापों से मुक्ति पाता है। अब आपको बताते चलें कि कल्पवास है क्या। कल्पवास एक विशिष्ट तपस्या है जिसमें श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा और यमुना के संगम के तट पर, मां भगवती सरस्वती के तट पर 1 माह तक वास करते हैं। यह व्रत माघ माह में आरंभ होता है और पूरे महीने के लिए एक विशेष नियमों का पालन किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण भी रखते हैं। इस दौरान व्यक्ति को सत्संग में शामिल होने, भजन कीर्तन करने और प्रभु के दर्शन करने का एक विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया और नियम क्या है यह भी आपको बतलाते चलें। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु कई तरह के विधानों का पालन करते हैं जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन के प्रतीक होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नियम हैं, हम आपको बता रहे हैं, जैसे व्रत और तपस्या। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु दिन में 1 बार भोजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूरा समय मौन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग और भजन कीर्तन, दिन में समय निकाल करके प्रभु के भजन और कीर्तन किए जाते हैं। सत्य बोलने का आचरण धारण करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। श्रद्धालु सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं और हर प्रकार से हिंसा से बचते हैं। वो इंद्रियों पर अपना नियंत्रण व्याप्त करते हैं। साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को शुद्ध करते हैं मां भगवती गंगा में स्नान करके। ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। यह व्रत ब्रह्मचर्य के पालन का सबसे बड़ा व्रत है ताकि व्यक्ति अपने जीवन को संयमित और शुद्ध बना सके, इसलिए बहुत बड़ा संदेश भी देता है। अच्छा, जब आप इस व्रत को, पूजन को, अनुष्ठान को करते हैं कल्पवास को, तो तुलसी के बिरवा का पूजन होता है। तुलसी के पेड़ का, तुलसी का बिरवा और उसका पूजन कल्पवास के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य, तुलसी के पेड़ को लगाना। यह कार्य श्रद्धालु के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का एक बहुत ही सरलतम, बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। तुलसी जो वृंदा के रूप में है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र, इनका दर्शन करने से साक्षात कृष्ण भी वृंदावन में निवास करते हैं। तो उनकी पूजा और उनके लगाने से, उनको स्थापित करने से कल्पवास का एक अभिन्न अंग माना जाता है, एक हिस्सा माना जाता है, यानी सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धालु तुलसी का बिरवा लगा करके उसकी पूजा करते हैं जिससे उनके जीवन में भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा माधव की कृपा आत्मिक रूप से उत्पन्न होती है। अच्छा, अब कल्पवास का महत्व क्या है, क्यों कल्पवास किया जाए इस महाकुंभ में। कल्पवास का पालन करने से श्रद्धालु के कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति भी प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कल्पवास करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेते हैं और उसे मनोबल और आंतरिक शक्ति भी प्राप्त होती है गंगा की कृपा से। साथ ही माघ मास में संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह भी बता दें कि अगर आप भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम अगर आपने सुना हो तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भी कल्पवास किया था, तो आपको भी करना चाहिए कल्पवास। अब कल्पवास के उद्देश्य आपको बता देते हैं। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता को प्राप्त करना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा
वह पेशेंस, धैर्य को ले आता है, ईश्वर के प्रति भक्तिवान होता है, गहराई से उस भक्ति को महसूस करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक है बल्कि यह जीवन में अनुशासित यानी अनुशासन और संयम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। कल्पवास के दौरान आपको नियम क्या क्या करने चाहिए, कम शब्दों में यह भी जान लीजिए। पद्म पुराण के अनुसार कल्पवास के दौरान श्रद्धालु को 21 नियमों का पालन करना पड़ता है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम क्या है? सत्य बोलना है आपको, बाहरी प्रपंचों से, घर के प्रपंचों से, समाज के प्रपंचों से दूर रहना है, अहिंसा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा हम सूर्योदय पर गंगा में स्नान करके सूर्य देव की पूजा भी करनी है। अच्छा, अब इसकी विधान और विधि भी बतला देते हैं। कल्पवास की प्रक्रिया को एक उद्यापन भी कहा जाता है, जो व्रत के समापन के बाद किया जाता है। इसमें गंगा के तट पर विशेष पूजा होती है, जिसमें कलश पूजा, दीपक जलाना, दीपदान करना, तिल के लड्डू का ब्राह्मणों को दान करना और उस गंगा घाट पे प्रत्येक दिन स्नान और दान करना, यह चीजें शामिल हैं। यह पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। उद्यापन की विधि क्या कहती है? कल्पवास में हम कैसे उद्यापन करें? कल्पवास की अवधि पूरे होने पर ही उद्यापन का महत्व जो है मिलता है और विशेष फल मिलता है। यह एक प्रकार से कल्पवास के समाप्ति पर श्रद्धालु द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का इजहार करने की प्रक्रिया है और इसे गंगा तट पर विशेष रूप से किया जाता है, जहां केले के मंडप में पूजा की विधि का विशेषकर आयोजन किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु सफेद तिल जल में डालकर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं। इसके बाद वे आचार्य और ब्राह्मणों से पुण्य वचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। अगर कल्पवास पूरा हो गया यानी लगातार 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है तो आप सैया दान भी उसमें करना होता है। इसमें आचार्य को गृहस्थी की जरूरत वाली सामग्रियों को हम दान दे करके आचार्य को संतुष्ट करते हैं। प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। उद्यापन के दौरान कल्पवास 1, 3 या 33 कलशों की व्यवस्था करके उसका उद्यापन करते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान माधव की पूजा की जाती है। बेणी माधव जो कि प्रयागराज में उपस्थित हैं, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ ही 33 लड्डुओं को घी और सोने के साथ दान किया जाता है। स्वर्ण दान की बहुत बड़ी महिमा है। यह विधि केवल गंगा तट पर ही नहीं बल्कि घर पर भी की जा सकती है और यदि श्रद्धालु के सामर्थ्य में ना हो ऐसा दान करने से तो भगवान माधव की केवल पूजा करके वो पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज्यादा दान में जितना सामर्थ्य हो उतना ही दान किया। कल्पवास की अवधि आपको बता दें कि 12 वर्ष मुख्य रूप से होती है, नहीं तो जीवन भर आप कल्पवास कर सकते हैं। माघ मास में ही कल्पवास किया जाता है। यह एक व्यक्ति के इच्छा और आध्यात्मिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। समाप्ति और समर्पण जो है, कल्पवास का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन भी आता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिलती है और यह व्रत उसके मन और शरीर के को जो है कायाकल्प कर देता है और वह सांसारिक विषयों से दूर रह करके एक उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। कल्पवास बता दें कि न केवल एक कठिन व्रत है बल्कि एक जीवनदायिनी साधना भी है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई पड़ता है और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से श्रद्धालु अपने सांसारिक जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करता है और अंततः वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए यह व्रत आपको बेहद आवश्यक है, करना चाहिए। कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, मिथ्या प्रलाप नहीं करना चाहिए, गुरु का, संतों का, महात्माओं का, आचार्यों का सम्मान करना चाहिए, दान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके धर्म में अपनी संलिप्तता बना करके रखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में उत्पन्न होने वाले जातक पुत्र हों या पुत्री हों, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक मिसाल साबित हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। नमस्कार।